कमिश्नर लाहौर जा रहे हैं जुमे की नमाज के बाद वो जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी पेशकश के मुताबिक आप अपने घर की तलाशी की इजाज़त दें। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान आज मुज़ाकरात होंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए बातचीत होगी। बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए निगरान वज़ीर आमिर मीर का कहना था कि हुकूमती टीम दोपहर 2 बजे कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जमान पार्क जाएगी। इत्तफाक़ राय की सूरत में 400 पुलिस एहलकार जमान पार्क की तलाशी की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है और ये वो लोग हैं जो ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के ज़रिए नहर के दूसरी साइड पे गए थे और वहाँ से हमने इनको कस्टडी में लिया है। और भी लोग वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं, पुलिस को देखकर वो फिर वापस ज़मान पार्क की तरफ चले जाते हैं। लाहौर में सहाफ़ियों का इमरान खान की रिहाइशगाह का दौरा। मीडिया ने ज़मान पार्क के मुख्तलिफ हिस्से देखे। SSP हसन जावेद कहते हैं कि मुसद्दिका इत्तलात थी 30 से 40 लोग ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है जो नहर के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं PTI को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं का था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। PTI को खैराबाद कहने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात से धचका लगा है। डॉक्टर अमजद ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। जनूबी पंजाब से 6 साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का फैसला। ज़हीरुद्दीन अलीसई, अशरफ रिंद, कैसर मक्सी और अब्दुल हई भी शामिल हैं। अलमदार कुरैशी और नियाज कशगोरी का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। मलिक मुश्तबा और दीगर ने भी पार्टी छोड़ दी। रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान अली ने भी पार्टी छोड़ दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा ऐसे वाक़यात से लोगों को तकलीफ पहुंची है। मुलविस अफराद के खिलाफ आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। बोले कार्रवाई का मतलब मारना नहीं, अदालत में पेश करना है। मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुतल्लिक सियासतदानों को गौर करना होगा। पहले तो मीडिया का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल वो सब आ गए और खुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। किसको पता कि वो यहाँ अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहाँ बैठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए। हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। इमरान खान के 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा कौन इन वाक़यात की मज़म्मत नहीं करता, ये जानबूझकर हम पर डाला जा रहा है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं। हुकूमत की जानिब से ज़मान पार्क में दहशत गर्दों के छुपे होने के दावों पर कहा कि मीडिया को ज़मान पार्क के घर का दौरा करा दिया है, यहाँ कोई नहीं। कौमी मुल्क पाकिस्तान इस सेंसस को नहीं मानेगी और अब नहीं मानेगी, कहीं से भी नहीं मानेगी। ये सारी ज्यादतियां जो है वो ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब अगर लोग रोडों पर आते हैं, लोग इसके ऊपर जो है एहतजाज करते हैं, उनको करना चाहिए। अब जब घर में लोग गिनने जा रहे हैं तो पूरे सिंध में एक ब्लॉक में 1469 लोग हैं, 1365 लोग हैं, 1369 लोग हैं, फिर जो है वो, लेकिन कराची में 1141 लोग हैं। मरदमशुमारी मुतनाज़ हो गई। सिंध की बड़ी जमातों ने एतराज़ात उठा दिए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में 8,47,000 घर गिने ही नहीं गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए कराची का पैसा खर्च हो रहा है और कराची वालों को ही नहीं गिना जा रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले पहले दिन से कह रहा हूँ कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हो रही। कराची का मेयर कौन होगा, पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध का मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने का इशारा। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेयर यहीं बैठा हुआ है। पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबी शेड्यूल की मुद्दत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सूबाई सदर सेनेटर निसार खोड़ू कहते हैं कि आज सुबह भर में एहतजाज किया जाएगा। शेड्यूल की मुद्दत को फौरी कम करके बल्दियाती नुमाइंदों को अहदों पर जिम्मेदारियां अदा करने दी जाएंगी। ताखीरी हरबे कबूल नहीं करेंगे।
मुल्क भर में फौजी जवानों की शहादत और खिदमात की हिमायत में रैलियां निकाली गई। रैलियों में पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। पीपी और मुस्लिम लीग काफ की अस्करी तंसीबात पर हमलों की मुसम्मत, शरपसंदों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। मैं हकीकत से कहता हूँ, उससे वो एक ऐसा बंदा है जो इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने की कैपेसिटी रखता है। ना मैंने किसी का कोई मैसेज दिया है, ना मुझे किसी ने भेजा था, बल्कि मैं तो जो बिजनेसमैन की मीटिंग थी उन सबको बता के आया था कि मैं इमरान खान की तरफ जा रहा हूँ। इकोनॉमी के हवाले से मीटिंग है। पाकिस्तानी फौज को कमजोर नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ मुल्क को बहरान से निकालने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी की प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत। कहा, इमरान खान से मईशत से मुतल्लिक बात हुई, किसी का पैगाम लेकर नहीं गया। मुल्क में आग लगी है, कोई बुझाने वाला नहीं। इस लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान और ईरान ने 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। बर्जर मार्केट का भी इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि ईरान से बिजली ट्रांसमिशन में बहुत गुंजाइश है। तेहरान से तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं। नुमाइंदीन से बातचीत में बोले कि ईरानी सदर से दो तरफा मामलात पर भी बातचीत हुई है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली है। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। लोएसिम सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई पर दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक उर रहमान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीडी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। हमले में 3 ज़ेर हिरासत मुलजमान हलाक, फौजी जवान जख्मी। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमलावर की लाश भी बरामद हुई। और कोयटा में मगरबी बाईपास पर सेनेटर मंजूर खान काकड़ के भाई पर हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से नसीर खान समेत 2 अफराद जख्मी। सेनेटर मंजूर खान का कहना है कि उनके भाई नसीर खान घर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी पर फायरिंग की गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।